पीएम मोदी जिस बात को खतरा बताते थे वही ऐलान बीजेपी ने आज हरियाणा में भर भर के किए हैं। इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कि अमित शाह ने आज हरियाणा की चुनावी रैली में क्या ऐलान किया, जिसे लेकर बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहले बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। दोस्तों, बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुफ्त की योजनाओं का भर भर के ऐलान किया गया है। महिलाओं को 2100 रुपए का ऐलान किया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने 2000 रुपए का ऐलान किया था तो कहने को बीजेपी ने 100 रुपए ज्यादा कर दिए। लेकिन कांग्रेस तो मुफ्त की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी तो मुफ्त की राजनीति करती है, लेकिन पीएम मोदी मुफ्त की राजनीति का विरोध करते आए हैं। लेकिन पहले मध्य प्रदेश में इस तरह के ऐलान किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में भी तमाम मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया गया, और अब हरियाणा के मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे ऐलान किए गए हैं जो सवाल उठाते हैं कि जब भला ही करना है, सबको बांटना ही है, तो चुनाव देखकर आखिरकार क्यों बांटा जाता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अब जाकर 500 के सिलेंडर का ऐलान किया गया है, तो पहले आखिरकार क्यों नहीं दिया गया। जब राजस्थान में चुनाव आए तो सिलेंडर सस्ता कर दिया, अब हरियाणा में चुनाव आए हैं तो कहते हैं कि देखिए 500 का सिलेंडर देंगे। इसके अलावा लड़कियों के लिए स्कूटी का ऐलान किया गया है। तो तमाम ऐसे ऐलान हैं जो इस बात को एक्सपोज करते हैं कि पीएम मोदी मुफ्त की राजनीति को देश के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन चुनाव के लिए मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मुफ्त की राजनीति को लेकर, रेवड़ी कल्चर को लेकर क्या कहा था, जरा सुनिए। जरूरी है आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो पीएम मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए खतरनाक है, यह देश को बर्बाद कर सकता है। फिर आखिरकार बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांट रही है। अपने विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, देश प्रेम के नाम पर वोट मांगना चाहिए कि देखिए विपक्ष वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी मुफ्त का नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी 2 हाथ आगे निकल गई है। वहीं अमित शाह ने क्या ऐलान किया जो गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिरकार नौकरियां देने में भेदभाव क्यों। अमित शाह क्या कहते हैं हरियाणा की रैली में, जरा सुनिए। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो अमित शाह यहां पर कहते हैं कि कोई भी अग्निवीर जब रिटायर होकर आएगा, जब 4 साल में रिटायरमेंट लेकर आएगा, तो उसे बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। तो कौन सी नौकरी मिलेगी। अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो सिर्फ हरियाणा में क्यों, बाकी राज्य जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर भी देश की सरकार को ऐलान करना चाहिए। मोदी जी को ऐलान करना चाहिए कि देखिए हम चुनाव देखकर ऐसे ऐलान नहीं करते। हमारे लिए सभी राज्य एक समान है, एक भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा। हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बात का ऐलान बाकायदा पीएम मोदी को करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अमित शाह ने अब बोल दिया, लेकिन आगे जाकर पलट जाए और कह दे कि देखिए वो तो जुमला था, और कह दे कि देखिए नौकरी दी जा रही है, प्राइवेट गार्ड की नौकरी दी जा रही है, तमाम जगहों पर एडजस्ट किया जा रहा है, सबको एक साथ तो नहीं कर सकते, मैंने सरकारी नौकरी तो नहीं कहा था। कुछ भी कहा जा सकता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। चुनाव के लिए जो बीजेपी नेता तरह तरह के ऐलान कर रहे हैं, क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है। क्या यह चुनाव देखकर ऐलान नहीं है, और बाकी राज्यों के साथ भेदभाव क्यों। हर जगह सिलेंडर 500 का होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में तो होना चाहिए। जब चुनाव आता है तभी मुफ्त वाला प्रसाद क्यों बांटा जाता है, तभी सस्ता क्यों किया जाता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।